नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आपकी तैयारी ज़बरदस्त चल रही होगी। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी कैंडिडेट के लिए रहने वाली है। जो कैंडिडेट रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे तो फाइनली आप सभी का रिजल्ट जो है इंतजार समाप्त होने जा रहा है। कितने नंबर पर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलने वाली है, कौन सा कोर्स जानना बहुत ही ज़रूरी है। खुशखबरी आप सभी कैंडिडेट के लिए है, स्कोर कार्ड जारी हो चुका है। महासर्वे का डेटा जो है वो आपका फेल हो चुका है, क्योंकि 60% कैंडिडेट जो हैं वो आपके क्वालिफाई नंबर भी नहीं ले पाए हैं और बाहर हो चुके हैं। सारी जानकारी आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक आपको बनाए रहना है। पहली बार आप चैनल को सब्सक्राइब किए हैं और वीडियो को लाइक करके जरूर रखना है। एमबीबीएस कितने नंबर पर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलने वाली है, कट ऑफ आपकी क्या होगी, आउट हो चुकी है। क्या होगा उन कैंडिडेट का जो 120 नंबर पाए हैं, 180 नंबर पाए हैं, 370 नंबर पाए हैं, 400 नंबर जिस कैंडिडेट का स्कोर रहने वाला है। ये सारे कैंडिडेट को कौन सा आपको काउंसलिंग कराना होगा, कौन से गवर्नमेंट कॉलेज मिलने वाली है, सारी जानकारी आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाले। आपको कैटेगरी वाइज सारा डेटा आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे आपको, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नीट रिजल्ट के बारे में। तो जैसा कैंडिडेट जो है लगातार कमेंट कर रहे थे कि सर हमारा जो रिजल्ट है कब जारी किया जाएगा, तो नीट का जो यूजी का रिजल्ट 2025 का 14 जून को आना है। सभी कैंडिडेट को बता दें हम आपको कि इसका जो रिजल्ट है वो 14 जून को रात 10 बजे तक आपका रिजल्ट जो है जारी किया जाएगा। बोनस अंक की अगर बात करते हैं तो 12 अंकों का आप सभी कैंडिडेट के लिए बोनस अंक जो है फ्री में मिलने वाला है। और इस बार जो बोनस अंक ही क्वालिफाई नंबर जो है करा सकता है और कैंडिडेट के लिए क्वालिफाई नंबर जो है ला सकता है। एग्जाम लेवल की अगर बात करते हैं तो एग्जाम लेवल इस बार काफ़ी हार्ड पूछा गया था। फिजिक्स की बात करते हैं तो इस बार हार्ड लेवल के फिजिक्स पूछी गई थी। केमिस्ट्री की बात करते हैं तो केमिस्ट्री भी इस बार हार्ड लेवल की पूछी गई थी। और अगर हम बायोलॉजी की बात करते हैं तो बायोलॉजी जो है मॉडरेट लेवल थी, लगभग थोड़ा सा कठिन और थोड़ा सा सरल थी। अब हम बात कर लेते हैं क्वालिफाई नंबर की। क्वालिफाई नंबर क्या रहने वाला है, जनरल की क्या क्वालिफाई नंबर होगा, ओबीसी की, एसटी एससी, पीडब्ल्यू और ईडब्ल्यूएस की क्या क्वालिफाई नंबर होगी। लगातार बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि सर हमारा काउंसलिंग में कैसे नाम आएगा, हम कितने नंबर पर क्वालिफाई होंगे कि हम अपना काउंसलिंग जो है करा सकते हैं। तो जनरल कैटेगरी के जो स्टूडेंट हैं उनको लिए 130 नंबर का आपका क्वालिफाई नंबर जो है 720 में रहने वाला है। ओबीसी की बात करते हैं तो 125 नंबर का आपका क्वालिफाई नंबर जो है होने वाली है। एसटी के लिए 90 नंबर का आपका जो है क्वालिफाई नंबर हो सकता है और 75 नंबर आपका एसटी के लिए। पीडब्ल्यूडी के लिए आपको 92 नंबर का आपका क्वालिफाई नंबर होगा और ईडब्ल्यूएस के लिए 127 नंबर का आपका क्वालिफाई नंबर जो है रहने वाला है। अब हम बात कर लेते हैं, जैसा कि आप सभी कैंडिडेट लगातार कमेंट कर रहे थे कि कितने स्टेट में मिलेगी आपको गवर्नमेंट कॉलेज और कितने % का कोटा होगा सिलेक्शन के लिए। सारी जानकारी आपको स्टेप बाय स्टेप इस महासर्वे डेटा के हिसाब से हम आपको बताने वाले हैं, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें। कितने नंबर वालों को आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलने वाली है, कितने % आपको किस स्टेट में सीट रहने वाली है, क्या आपको स्टेट कोटा काउंसलिंग कराना होगा या ऑल इंडिया कोटा में आपको काउंसलिंग कराना होगा, सारी जानकारी आप समझ लेना। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्टेट वाइज। तो सबसे पहले हम बिहार की बात कर लेते हैं। बिहार में टोटल गवर्नमेंट कॉलेज जो है मेडिकल के लिए जीएमसी जो कॉलेज है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज वो 13 है। टोटल बिहार में कितनी गवर्नमेंट कॉलेज है, 13 है। और टोटल सीट की अगर हम बात करते हैं तो 1648 सीटें जो है बिहार में है और 80% जो कोटा रहने वाला है वो स्टेट का रहने वाला है, जिसमें से 14 से सीट रहेगी बिहार गवर्नमेंट के लिए। और ऑल इंडिया कोटा जो कैंडिडेट कराते हैं उनके लिए 248 जो है आपकी सीट जो है देखने को मिलने वाली है। गोवा की बात करते हैं तो गोवा में गवर्नमेंट कॉलेज जो टोटल 1 है और टोटल सीट की बात करते हैं तो 190 सीट जो है गवर्नमेंट कॉलेज में आपको देखने को मिलने वाली है। 170 नंबर आपका 80% जो है स्टेट कोटा रहने वाला है और 20% आपको ऑल इंडिया कोटा रहने वाला है, जिसमें से 20 सीटें आपको देखने को मिलेगी गोवा स्टेट में। आंध्र प्रदेश की अगर बात करते हैं तो आंध्र प्रदेश में टोटल जो है 20 गवर्नमेंट कॉलेज है, जिसमें से टोटल सीट जो है 3380 आपको देखने को मिलने वाली है और 80% जो कोटा रहेगा वो आपका आंध्र प्रदेश की स्टेट वाइज आपको देखने को मिलेगा, जिसमें से 2800 आपकी सीटें देखने को मिलेगी। और ऑल इंडिया कोटा की बात करते हैं तो 20% आपका रहेगा, 578 सीटें आपको देखने को मिलेगी। अगर हम इसमें बात कर लेते हैं कि सबसे ज़्यादा जो है कि स्टेट में आपको गवर्नमेंट कॉलेज देखने को मिलती है तो 23 गवर्नमेंट कॉलेज जो है सबसे ज़्यादा गुजरात स्टेट में है। और गुजरात में अगर आप काउंसलिंग कराते हैं तो गुजरात स्टेट के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए टोटल सीट जो है वो 4355 रहने वाली है, जिसमें से स्टेट आपको कोटा के लिए 3612 जो 80% आपको कोटा दिखने वाला है आपका गुजरात के लिए रहेगा। और अगर आप अलग स्टेट से हैं और आप ऑल इंडिया कोटा कराते हैं तो 20% का आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, कोटा देखने को मिलेगा, जिसमें से 638 सीटें जो है आपको रहने वाली हैं। अगर हम बात करते हैं असम की तो असम में टोटल जो है 14 गवर्नमेंट कॉलेज आपको देखने को मिलती है, 14 गवर्नमेंट कॉलेज हैं और इसमें से टोटल सीट है 1652 और 80% स्टेट कोटा के साथ इसमें 1405 सीटें देखने को मिलती
मिलती हैं आपको, और 20% ऑल इंडिया कोटा में 248 सीटें आपको देखने को मिलती है। मध्य प्रदेश की अगर बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में टोटल 18 मेडिकल कॉलेज है, जिसमें से 3600 टोटल जो है सीटें इसमें आपको दिखाई देती हैं। इतने सीट पर एडमिशन होता है, जिसमें 3400 सीट जो है स्टेट का रहता है, स्टेट की सीटें रहती हैं, कोटा रहता है, और 20% में से 200 आपका जो रहने वाली है सीटें, ये ऑल इंडिया के लिए रहने वाली है। आप किसी भी स्टेट से हैं, आप मध्य प्रदेश में आप अपना कोटा के लिए आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन आपको 20% का ही कोटा दिया जाने वाला है। दिल्ली की बात करते हैं तो दिल्ली में आपके टोटल 8 मेडिकल कॉलेज है। जम्मू कश्मीर के लिए टोटल 7 मेडिकल कॉलेज देखने को मिलती हैं। छत्तीसगढ़ में टोटल 10 है, हरियाणा में आपकी 6 हैं, और झारखंड में आपकी 7 गवर्नमेंट कॉलेज आपको देखने को मिलती है। यहाँ पे आप अपने स्टेट वाइज आप देख सकते हैं कि हमारे स्टेट में टोटल कितने सीटें जो हैं वो हमारे कॉलेज में देखने को मिलेगी, हमारे स्टेट में क्या जो है सीट देखने को मिलती है, और अगर आप उसी स्टेट से आप अपना काउंसलिंग कराते हैं तो आपको कितने टोटल इस यहाँ पे सीट देखने को मिलती है। और अगर आप अलग स्टेट में आप अपना जो है कोटा और काउंसलिंग कराना चाहते हैं तो किस स्टेट में क्या आपको यहाँ पे 20% का आपको कोटा देखने को मिलेगा ऑल इंडिया रैंक में। अब हम बात कर लेते हैं, जैसा कि आप लगातार बच्चे कमेंट कर रहे थे कि नीट 2025 का एक्सपेक्टेड रैंक और मार्क्स के हिसाब से क्या देखने को मिलेगा। बच्चे लगातार कमेंट कर रहे थे कि सर हमारी जो इतने नंबर है और हमारा जो रैंक है वो क्या देखने को मिलेगा। तो हम इसमें रैंक वर्सेस मार्क्स आपको दिखाने वाले हैं। सारा डेटा आप समझ लेना, क्योंकि वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, और वीडियो को लाइक जरूर कर लें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, क्योंकि वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत लगता है। सारा रिकॉर्ड आपको सामने यहाँ पे डिस्प्ले कराने में। ऑल इंडिया रैंक हम यहाँ पे देखने वाले हैं। ऑल इंडिया रैंक जो है क्या होने वाली है, 2025 का डाटा हम इसमें देखेंगे, 2024 का डाटा इसमें देखने वाले हैं, 23 का 25 का सारा डेटा हम इसमें कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ऑल इंडिया रैंक के लिए 1 से लेकर 10 तक की जिसकी रैंक देखने को मिलेगी, उनका जो कट ऑफ है 2025 में 680 का देखने को मिलने वाला है। जिन कैंडिडेट का जो स्कोर होने वाला है 680 रहने वाला है, उन कैंडिडेट के लिए आपका फर्स्ट से 10 रैंक आपको देखने को मिलेगी। अगर हम 2024 की बात करते हैं तो 2024 में 1 से लेकर 10 तक की रैंक में 695 ऐसे स्कोर रहा है, ऐसे कैंडिडेट हमारे सामने थे। और 2023 में 688 नंबर जिन कैंडिडेट का स्कोर रहा है, और 2022 की बात करते हैं तो 675 नंबर आपका स्कोर रहा है। ऐसे कैंडिडेट के लिए रैंक जो बनी थी 1 से लेकर 10 तक की रैंक बनी थी। अब हम बात कर लेते हैं 11 से 50 तक की रैंक को। तो 2025 में आपकी जो रैंक देखने को मिलेगी, 2025 में 11 से लेकर 50 तक की जो रैंक रहेगी वो आपकी कितने स्कोर पर देखने को मिलेगी, 670 नंबर पर, ठीक है। और 2024 की बात करते हैं तो 600 आपकी 85 पर आपको इसकी जो स्कोर देखने को मिली थी आपके 2024 में। और 23 की बात करते हैं तो 600 आपकी 80 पर आपको ये स्कोर देखने को मिला था। ये रैंक 11 से 50 की रैंक जो है 680 पर 2023 में आपको कैंडिडेट के लिए देखने को मिला था। और 660 जिन कैंडिडेट का स्कोर था वो 2022 में आपका 11 से 50 के रैंक में देखने को मिला था। अगर हम बात कर लेते हैं 51 से 100 तक की रैंक को, तो 2025 में आपकी जो रैंक देखने को मिलेगी, क्या कट ऑफ रह सकता है, 658 नंबर। वही हम 101 से लेकर 1000 रैंक के बीच में हम 2025 की बात करते हैं तो 600 आपको देखने को मिलेगी यहाँ पे रैंक। अगर हम बात कर लेते हैं 1001 से 2500 के बीच में अगर आपकी रैंक आती है तो आपका क्वालिफाई नंबर क्या हो सकता है, यहाँ पे सारी जानकारी आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं, जैसा कि आपको समझ लेना होगा। पाँच सौ 85 आपका देखने को मिलेगा स्कोर। अगर हम बात करते हैं 2024 में तो 609 आपका यहाँ पे स्कोर रहने वाला है। अगर हम 2023 और 22 की बात करते हैं तो 608 और 585 वाले जितने भी कैंडिडेट थे उनकी जो रैंक बनी थी 1001 से लेकर 2500 तक के बीच में बनी थी। वही हम 2501 से 4000 के बीच में अगर जिन कैंडिडेट का रैंक जो देखने को मिलेगी उनका जो स्कोर है वो 572, 587, 601 और 570 पर देखने को मिलती है। वही हम 2025 में 1001 से 6000 के बीच में जिन कैंडिडेट का रैंक देखने को मिलता है उनकी जो रैंक है वो 562 से लेके आपको देखने को मिलेगी। 2024 में 573, 590, 560 आपको यहाँ पे कैंडिडेट के लिए स्कोर देखने को मिला था। अब यह सारी जानकारी आप अपने डेटा के हिसाब से देख लेना। 2 लाख से 2,50,000 जिन कैंडिडेट का रैंक देखने को मिलेगी उनका जो स्कोर रहने वाला है 2025 में 480 का देखने को मिलेगा। मतलब जिन कैंडिडेट का 480 नंबर के आसपास है तो आप अपना समझ लेना कि आपकी जो रैंक देखने को मिलेगी वो 2 लाख के बीच में आपकी जो रैंक है वो बनने वाली है। अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ से 18,000 से 20,000 के बीच में, तो यहाँ पे आपको 18,000 से 20,000 के बीच में आपके
20 की आपकी रैंक जो है देखने को मिलेगी, यहाँ पे आपके सामने दिखने को मिलेगी। और यहाँ पे जिन कैंडिडेट का 524 स्कोर रहता है उनकी जो रैंक है वो 16,000 से 18,000 के बीच में आपको देखने को मिलेगी। 530 कैंडिडेट जिन कैंडिडेट का स्कोर रहेगा 14,000 से 16,000 के बीच में आप कैंडिडेट का स्कोर रहने वाला है। ये सारी जानकारी आपको समझ लेना होगा। अब हम बात कर लेते हैं कि कितने मार्क्स पर आपको ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग कराएं और कितने मार्क्स पर आपको स्टेट काउंसलिंग कराना होगा। ये बेहतर जरूरी है आप सभी कैंडिडेट के लिए। काफ़ी कैंडिडेट लगातार कमेंट कर रहे थे और सबके मन में ये डाउट है कि हमारा जो नंबर है वो कितना है और हमको कौन सी काउंसलिंग जो है कराना होगा। क्या हम स्टेट काउंसलिंग करा सकते हैं या हम ऑल इंडिया काउंसलिंग कोटा जो है करा सकते हैं। तो हम आपको बता दें कि अगर आप जिस भी स्टेट से हैं तो आप अपना जो है स्टेट काउंसलिंग कराएं, क्योंकि स्टेट काउंसलिंग में सीटें जो हैं वो आपकी 85% सीटें जो होती हैं। अगर आप 85% सीट काउंसलिंग आपकी स्टेट काउंसलिंग के लिए आपको कराना होगा। अगर आप ऑल इंडिया में कराते हैं काउंसलिंग अपनी तो 15% सीट ही रहेगी और इसमें आपके कोर्स जो आपने काउंसलिंग कराया है, जो चॉइस किया है, उसमें मिलने का लगभग जो होता है वो 40% ही रहता है। लेकिन अगर आप स्टेट काउंसलिंग कोटा कराते हैं तो इसमें 85% जो सीट होती है आरक्षित होती है और इसमें आपका 100% आपका जो कोर्स है अलॉटमेंट जरूर आएगा। अब हम बात कर लेते हैं ऑल स्टूडेंट महासर्वे डाटा आपको यहाँ पे साझा करने वाले हैं। जैसा कि आपको बता दें कि 250 से नीचे बोलने वाले ऐसे कैंडिडेट हैं जो 65 कैंडिडेट ऐसे हैं, मतलब 65% ऐसे कैंडिडेट हैं जो 250 नंबर भी नहीं ला पाए हैं। ये सारा डेटा हम आपको अपने चैनल के हिसाब से लगातार बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर मेरा इतना है, सर मेरा इतना है। तो ऐसे 65% ऐसे कैंडिडेट हैं जो 250 नंबर भी नहीं ला पाए हैं। अब हम बात कर लेते हैं कितने नंबर पर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलने वाला है। अब हम बात करते हैं, सबसे पहले हम जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एसटी, एससी की बात करते हैं। तो प्राइवेट गवर्नमेंट कॉलेज के लिए अगर आपका जो नंबर है, जो आपका स्कोर है 100 नंबर, 200 नंबर, 300 नंबर, 250 नंबर अगर आपका स्कोर रहता है, आप इन कैंडिडेट के लिए गवर्नमेंट कॉलेज क्या देखने को मिलेगी। तो वो कैंडिडेट जो 250 नंबर आपके हैं और उनके लिए एमबीबीएस के लिए आपको इंडिया में आपको ज़रूर काउंसलिंग कराना होगा। और जिन कैंडिडेट का 200 से 100 नंबर के बीच में आपका है तो आयुष प्लस एमबीबीएस के लिए आप क्या कर सकते हैं, चॉइस करा सकते हैं, काउंसलिंग करा सकते हैं। ये गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, प्राइवेट कॉलेज के लिए आपके हैं। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कि गवर्नमेंट कॉलेज के लिए आपको क्या करना होगा। गवर्नमेंट कॉलेज के लिए आपके फर्स्ट चॉइस में क्या करना होगा, नीट काउंसलिंग के लिए। अगर आप इन कोर्सों के लिए करते हैं एमबीबीएस, बीडीएस, बीएससी नर्सिंग, एमसीसी, ऑल इंडिया रैंक कोटा वाइज आप इसमें काउंसलिंग करा सकते हैं। सेकंड चॉइस आपकी रह सकती है आयुष, एमएस, एच और बीयूएमएस और बीएमवाईएस और बीएमएस। ये सारा अगर आप कोर्स करना है तो आप सेकंड चॉइस में रख सकते हैं। स्टेट वाइज आप इसको क्या कर सकते हैं, काउंसलिंग जो है करा सकते हैं। फर्स्ट चॉइस में आप स्टेट काउंसलिंग जो है, सेकंड चॉइस में आप स्टेट काउंसलिंग करा सकते हैं। और गवर्नमेंट कॉलेज के लिए फर्स्ट चॉइस आपकी रहेगी। इन कोर्सों के लिए आप स्टेट से ऑल इंडिया कोटा में आप काउंसलिंग अपनी जो है करा सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं, जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि कट ऑफ या काउंसलिंग जो हो, कट ऑफ जो होगी वो काउंसलिंग जो होगी वो जनरल कैटेगरी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एसटी, एससी के लिए स्टेट कोटा क्या रहने वाला है। तो जैसा कि आपको बता दें कि स्टेट कोटा जो है काउंसलिंग जो है 85% जो सीट होती है इसमें कोटा जो है आरक्षित होता है। तो ज़्यादातर हम आपको कमेंट करेंगे, ज़्यादातर हम आपको बताएंगे कि जो भी कैंडिडेट काउंसलिंग कराएंगे अपने कोर्स के लिए तो आपको स्टेट काउंसलिंग कराना होगा, क्योंकि 85% जो होता है इसमें सीट जो होती है आरक्षित होती हैं। और अब हम बात करते हैं जनरल कैटेगरी के लिए। जो जनरल के कैंडिडेट हैं उनका जो मार्क्स है 500, 510, 520, 530, 550, ऐसे कैंडिडेट को कौन सा कोर्स अपनी काउंसलिंग करानी होगी। तो एमबीबीएस स्टेट जो है काउंसलिंग करा लेनी होगी आपको। एमबीबीएस अगर आपको करना है तो स्टेट काउंसलिंग करा लेना होगा। और अगर आप ये भी कोर्स करना चाहते हैं बीडब्ल्यूएस, तो ये भी कोर्स आप क्या कर सकते हैं, स्टेट काउंसलिंग में आप करा सकते हैं। सेकेंड चॉइस में आप जिन कैंडिडेट का 480 से 500 बीच के बोल रहे हैं, ऐसे कैंडिडेट जिनका मार्क्स जो है 480 से 500 बीच के में है, तो वो आयुष आप कोर्स कर सकते हैं। स्टेट काउंसलिंग आपको कराना होगा, आप करा सकते हैं। और एमबीबीएस और बीडीएस जो है आप रिस्क ले सकते हैं, लेकिन हालांकि चांस है आपका कि इसमें रिस्क ले सकते हैं, मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता, लेकिन आपको आयुष और स्टेट में आपको ये सारी चीज़ें मिल सकती हैं। तो ये हम आपको बता दिए कि कौन से कोर्स में आपको कौन सा काउंसलिंग कराना होगा और आपको बेहतर तरीके से आपको कॉलेज जो है मिल सकता है, गवर्नमेंट कॉलेज। आपको वीडियो कैसे लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए आप